हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्त, हाल ही में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 191वीं जयंती मनाई गई है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 191वीं जयंती। आप ध्यान रखिएगा, इस बार महात्मा गांधी की 191वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है दोस्त, साथ ही इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 191वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। जैसा कि दोस्त, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। साथ ही दोस्त, और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड, वो फैक्ट देख लेते हैं। गांधी जी ने वर्ष 2020 में गुजरात के अहमदाबाद में दांडी मार्च करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। साथ ही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किए थे और करो या मरो की नारा भी महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो जो भी फैक्ट जो अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं महात्मा गांधी के बारे में, उन्हें आप याद रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस शहर में अनूठा ट्राम पुस्तकालय शुरू किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में जो कोलकाता है, हाल ही में कोलकाता शहर में अनूठा ट्राम पुस्तकालय शुरू किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कोलकाता। अब बात है कोलकाता, तो कोलकाता किसकी राजधानी है? यह है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की राजधानी क्या है? कोलकाता, जैसा कि बता चुके हैं। यहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश धनखड़। साथ ही दोस्त, पश्चिम बंगाल की जो लोकसभा सीटों की संख्या ये कितनी है दोस्त? तो लोकसभा सीटों की संख्या 42। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा सीटों की संख्या 16। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 294। आप ध्यान रखिएगा, जो पश्चिम बंगाल है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 42, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 294। साथ ही दोस्त, यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गुरुमारा नेशनल पार्क, जल्दपारा नेशनल पार्क, महानंदा नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं पश्चिम बंगाल का, उन्हें आप ध्यान रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में भारतीय महिला चयन समिति के नए प्रमुख अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्त, हाल ही में नीतू डेविड को भारतीय महिला चयन समिति के नए प्रमुख अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नीतू डेविड। आप ध्यान रखिएगा, उन्हीं को इस बार भारतीय महिला चयन समिति के नए प्रमुख अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है। जो बीसीसीआई है उन्हीं के द्वारा इसका चयन किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2020 में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2020 में 2 भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। तो इनमें कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है दोस्त? तो वह है पहला आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम बेंगलुरु। आप ध्यान रखिएगा, 2 इंस्टीट्यूट कौन कौन सा शामिल है? आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम बेंगलुरु। कुल मिलाकर टॉप 50 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की सूची में आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम बेंगलुरु को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में कर्नाटक के किस राज्य में देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्त, हाल ही में कर्नाटक के मंगलुरु में देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मंगलुरु। अब बात है मंगलुरु, ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अब बात है कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। कर्नाटक, इसकी राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के सीएम कौन है? BS येदुरप्पा। यहाँ के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। साथ ही दोस्त, कर्नाटक की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 28। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 12। और बात करें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों?
24। अब ध्यान रखिएगा, कर्नाटक की लोकसभा सीटों की संख्या 28, राज्यसभा की 12 और विधानसभा की 224। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कर्नाटक या अन्य भी कोई राज्य, उन्हें आप याद कर लें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त प्रश्न नंबर 6 था, हाल ही में आकाश इंस्टीट्यूट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो दोस्त हाल ही में आकाश इंस्टीट्यूट के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में युवराज सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, युवराज सिंह। आप ध्यान रखिएगा, जो क्रिकेटर है युवराज सिंह, उन्हें हाल ही में आकाश इंस्टीट्यूट के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में एडीबी ने राजस्थान के शहरों के विकास के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है। तो दोस्त हाल ही में एडीबी ने राजस्थान के कितने शहरों के विकास के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है दोस्त, तो वह है 300 मिलियन डॉलर। अब ध्यान रखिएगा, एनडीबी ने राजस्थान के शहरों के विकास के लिए 300 बिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा। अब बात आई एडीबी, तो एडीबी के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। एडीबी इसका स्थापना कब हुआ था, 19 दिसंबर 1966 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त, मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। बात की जाए प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन है, मात्सुगु अस्काबा। बात की जाए राजस्थान, तो राजस्थान के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। राजस्थान इसकी राजधानी कहाँ है, जयपुर। बात की जाए स्थापना कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को। यहाँ की सीएम कौन है, अशोक गहलोत। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त, कलराज मिश्र। साथ ही तो राजस्थान की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा सीटों की संख्या 25। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 10। और बात करें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 200। आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान की लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, माउंट आबू सेंचुरी। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं एडीबी और राजस्थान के बारे में, उन्हें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में भारतीय तटरक्षक पोत बेसल कर्नाटकलता बरुआ को किस शहर में कमीशन किया गया है। तो दोस्त हाल ही में भारतीय तटरक्षक पोत बेसल कर्नाटकलता बरुआ को जिस शहर में कमीशन किया गया है वो कौन सा शहर है दोस्त, वो है कोलकाता। ध्यान रखिएगा, हाल ही में कोलकाता में उनकी नियुक्ति की गई है। अब बात आई कोलकाता, तो कोलकाता किसकी राजधानी है, पश्चिम बंगाल की है। अब बात आई पश्चिम बंगाल के, तो पश्चिम बंगाल के बारे में दोस्त डिस्कस कर ही चुके हैं पहले प्रश्न में। तो कृपया अब इंडियन कोस्ट गार्ड, तो इसके बारे में फैक्ट है वो देख लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड इसका स्थापना कब हुआ था, 18 अगस्त 1978 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त, न्यू दिल्ली। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है, तो है कृष्णा स्वामी नटराजन। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रोनो वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्त हाल ही में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में न्यूट्रोनो वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की है। अब बात आई तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तमिलनाडु इसकी राजधानी का है चेन्नई। बात की जाए स्थापना कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की सीएम कौन है, ईडापट्टी के पलानी स्वामी। यहाँ के गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा सीटों की संख्या 39। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा सीटों की संख्या 18। और बात करें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 234। आप ध्यान रखिएगा, जो तमिलनाडु यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 39, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुरथी नेशनल पार्क, वेदांतगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं तमिलनाडु का, उन्हें आप याद रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान का शुभारंभ किया है। तो दोस्त हाल ही में जो ओडिशा सरकार है, उन्होंने
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ओडिशा। अब बात है ओडिशा, तो ओडिशा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। ओडिशा, इसकी राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। बात की जाए स्थापना, स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। तो आप ध्यान रखें 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक, जो कि बीजेडी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। साथ ही दोस्तों यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आप ध्यान रखें यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 21। बात करें राज्यसभा, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10। और बात की जाए विधानसभा, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 147। अब ध्यान रखिएगा ओडिशा की लोकसभा सीटों की संख्या 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, तिरकपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक। जैसा कि आप सभी जानते हैं चिल्का लेक भारत की सबसे खारे पानी की झील है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उड़ीसा का उन्हें आप ध्यान रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य ने सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? मध्य प्रदेश। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य के चेरुब नदी पर केबल स्ट्रेप ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो कृपया सपोर्ट करें। साथ ही आप हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ें, चाहे मेरे चैनल को कोई बात नहीं है आप सब्सक्राइब मत कीजिए, मैं आपसे कहना भी चाहता हूँ आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए। आपको पसंद आता हो तो कम से कम मेरे साथ जुड़े, क्योंकि आप देखते होंगे कि किस प्रकार हम फैक्ट डालते हैं। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे से आप लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, वो आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।